रितेश्वर जी महाराज, सीधे आपके पास आते हुए बहुत देर हो गई, आपसे बिल्कुल एक भी बयान मैं नहीं ले पाई। मेरा सीधा से सवाल है, अभी तक अपने बयान पर वो कायम है, अलग अलग तारा देवी मंदिर का वो उदाहरण दे रही हैं और मामले दर्ज होने के बावजूद महुआ मोइत्रा ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी है। उनका ये रवैया क्या बताता है? महाराज जी, एक बार उनकी बात हो जाए, बहुत देर से बैठे। मैं फोन लौटूंगी उसके बाद। संगीत जी, चित्रा जी, मैं सबको सुन रहा हूं और देश जिस संवेदनशील स्थिति में भी खड़ा है और संवेदना के साथ हर जगह चर्चा हो रही है और यहाँ भी आज तक पर आप बहुत संवेदनशील तरीके से चर्चा कर रही हैं और इस चर्चा का एक ही मतलब है कि समाधान बाहर आए। इस चर्चा का ये मतलब नहीं कि कौन सही कौन गलत हम उसको डिसाइड कर दें, एक समाधान बाहर आए जिससे ये हत्याएं और रक्त रंजित जो भारत हो रहा है इसमें रोक हो। महुआ मोइत्रा जी ने जो कुछ भी कहा है, देश के एक बड़े वर्ग मां काली को क्या मानते हैं उनको पता है, उसके बाद भी वो अपने स्टैंड पर कायम हैं, तो उनके साथ जबरदस्ती तो हम नहीं कर सकते। कोर्ट है, यहाँ पर कानून है और मैं आज भी एक अच्छे हिंदू की तरह, एक अच्छे भारतीय की तरह, सनातनी की तरह यही मांग करूंगा कि कोर्ट में इस मामले के ऊपर सुनवाई हो और महुआ मोइत्रा जी जो इतने लोगों के भावना को आहत कर रही हैं उनके ऊपर कोई बात हो। दूसरी बात और सुन लीजिए, नुपुर शर्मा जी की बात होती है। नुपुर शर्मा जी का मैं सपोर्ट नहीं करता, समर्थन नहीं करता। मैं क्यों? 10 करोड़ से ज्यादा जिस पार्टी के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी, वो भी इस बात का क्या समर्थन करती? नहीं करती। उन्होंने तत्क्षण नहीं उन्हें प्रवक्ता पद से हटाया, बल्कि उन्होंने अपने प्राथमिक सदस्य से भी हटा दिया। इसका मतलब कि उनका समर्थन नहीं है, उनके इस भाषा का समर्थन नहीं है। चाहे पैगंबर के ऊपर कोई बात कही जाए, चाहे मां काली के ऊपर कोई बात कही जाए, धार्मिक भावनाओं के ऊपर आहत करके देश में गला काटने की प्रतियोगिता चल पड़े, देश में जान खतरे में पड़ जाए, देश का सारा प्रगति रुक जाए, यह कौन व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा? इसमें जो भी लोग बैठते हैं, हम सबका यह फर्ज बनता है कि कैसे इस समस्या से जल्दी बाहर निकले। रोज कोई न कोई बयान, रोज कोई न कोई धार्मिक भावना को आहत कर रहा है, मानो प्रतियोगिता लग गई है। धर्म की परिभाषा तय करने का अधिकार हम लोगों को है। 2 मिनट के अंदर में क्या टीवी के ऊपर धर्म की परिभाषा तय कर दी जाएगी? नहीं की जा सकती। हम एक अच्छे इंसान तो बने, हिंदू मुसलमान तो बनते रहेंगे, अच्छे इंसान की तरह कमेंट करना बंद करें और भारत के ऊपर ये जो बाहरी खतरा अपना रहे हैं, ये मंडरा रहा है और यहाँ भी जो भटके हुए लोग हैं, कट्टरवादी लोग हैं, वो उसका फायदा उठा रहे हैं। सारे भारतवासियों को, हिंदू मुसलमानों को, सिख ईसाइयों को मिल करके इसका सामना करना चाहिए और एक विचार की प्रक्रिया से इससे बाहर निकल सकते हैं। हम आंख बंद करके बाहर नहीं निकल सकते। ट्रेन की पटरी पे आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे तो ट्रेन नहीं रुकेगी, आप मर जाएंगे। हमें आंख खोल करके इस विषय में चिंतन करना होगा और इसका समाधान ढूंढना होगा। ऐसे किसी भी बयान का हम समर्थन नहीं करते और हम मांग करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अवश्य की जाए। देखिए, तृणमूल की तो स्थिति यह है चित्रा जी कि कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। मुझे मौका मिला, परंतु बहस के तीखेपन से अलग हटकर मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो महाराज जी ने कहा था कि एक विचार की बात, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, हमारे यहां मां काली ईश्वर हैं। दुनिया की किसी भी धर्म या संस्कृति में, विश्व में चुनौती से कहता हूं, ईश्वर में सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं हुआ। इतनी महान संस्कृति मगर ये सारे लोग बैठ के समझाते थे कि स्त्रियों को लेट डाउन किया जाता है। और जानते हो माफी क्यों नहीं मांग रही है? तृणमूल उनके साथ है, ये नहीं है। अरे पूरा सेकुलर दल का इकोसिस्टम उनके साथ है। आप मिडिल ईस्ट से लेके अमेरिका तक, वॉशिंगटन पोस्ट से न्यूयॉर्क टाइम्स तक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हुआ है। क्यों माफी मांगेंगी? इतना शक्तिशाली इकोसिस्टम खड़ा है भारत को डाउन करने को। और जो दीपक झा जी ने पूछा था कि हिंदुओं को डर किससे है, मैं कोट करना चाहता हूं, फ्रांस का बहुत बड़ा अखबार है ला फिगारो, उसके जर्नलिस्ट रहे हैं फ्रांसवा गौशेर, उन्होंने कहा था